होस्ट अनम असलम और आप देख रहे हैं तामीरा टीवी। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जैन, जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं और वाइटल टीम में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप तामीरा टीवी में तशरीफ़ लाए। सर अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में स्टार्ट में करूँ तो इस तरीके से करूँगा कि बेसिकली मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है मेरा, और नॉर्मल से मुराद ये है कि एक बहुत हाई क्लास बैकग्राउंड नहीं है, बट इनिशियल से अब तक मैंने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो अचीव करी हैं, जिसमें जो है मेरा जो है वो कैरियर रहा है अच्छा खासा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इनिशियली जो है हिलाल फूड से स्टार्ट किया अपना कैरियर। हिलाल फूड्स के अंदर मैंने तकरीबन आप ये समझें कि 1 साल काम किया। उसके बाद मैंने जो है वो हिलाल फूड्स के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आए, उनको प्रोजेक्ट्स को देखा, नेशनली पूरा जो है उनका जो सेल्स को देखा, उनकी जो है मार्केटिंग को देखा। उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा अपने आप को जो है थोड़ा इम्प्रूव किया, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे जो है ना चीज़ें आप इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाते जाते हो, अपने कैरियर के हिसाब से भी, अपनी ग्रोथ के हिसाब से भी। एक जैसे कहते हैं ना, जब यूनिवर्सिटीज़ तो एक बच्चों को प्रोड्यूस करती है, और यूनिवर्सिटी जब बच्चों को प्रोड्यूस करने के बाद वो उन्हें जो है ना मार्केट में छोड़ देती है। जब वो मार्केट में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा मार्केट में तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। तो वो जैसे जैसे देखते जाता है तो ग्रो करता जाता है। वहाँ से लेके फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक का एक सफ़र रहा है मेरा, जिसमें मैंने जो है वो IT मैनेजमेंट भी देखी है बोलूटलो के साथ। उसके अलावा भी मैंने जो है वाइटल के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करी है। उसके अलावा डिफरेंट जगहों पे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता हूँ। इस वक्त अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, तो इसमें आपके वालिदैन का क्या किरदार है? देखें, वालिदैन का किरदार जो है ना वो हर एक के साथ जुड़ा हुआ होता है। असल में वालिदैन के साथ जब आपका किरदार का जुड़ा होने का मतलब ये है कि वालिदैन आपकी तालीम और तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। अब तालीम तो आप यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं, लेकिन जो तरबियत का मामला होता है ना वो आपका घर से ही आता है। अगर घर की तरबियत अच्छी होती है तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना सीधे रास्ते पे चलते रहते हो, वरना आपकी अगर जो है तरबियत का थोड़ा सा भी दखल अंदाजी जो है अगर माँ बाप की इतनी ज़्यादा नहीं हो तो आप जो है ना टेढ़े रास्ते पे निकल जाते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के, तरक्की पाने के, अपने आप को मशहूर करने के, बहुत सारे तरीके जो है मौजूद हैं। हम और आप जैसे लोग जिनकी तरबियत बेहतर हुई होती है वो सीधा रास्ता रखते हैं, वो मेहनत करते हैं, और मेहनत करके जो है ना एक जगह पे पहुंचते हैं, एक मुकाम तक पहुंचते हैं। तो माँ बाप का तो किरदार बहुत अहम रहता है, क्योंकि वो हर जगह पर आपको रोकने टोकने वाला जो साया होता है ना, पेड़ साया होता है पेड़ का, तो वो अगर आपके पास है तो बहुत कुछ है, और वो नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अपनी तालीम के बारे में बताइए। आपने कहाँ से तालीम हासिल की और किस फील्ड में आपकी खुसूसी महारत है? मैंने इनिशियली जो तालीम स्टार्ट करी थी वो तो सब मैट्रिकुलेशन ही करी थी, क्योंकि छोटे मोटे स्कूल से, मैंने बताया ना मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने तालीम हासिल करी है, वो एक छोटा सा एक स्कूल था गली मोहल्ले का, वहाँ से जो है स्कूल पढ़ा, मैट्रिकुलेशन करी, उसके बाद इंटर करा। इंटर के बाद जो है काफ़ी जगहों पे जो है इंटरव्यूज़ दिए, जिसे कहते हैं कि स्कूटनी टेस्ट होते हैं, टेस्ट वगैरह परफॉर्म करें। तो रेस है कि जो मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था अपनी लाइफ के अंदर ना, इनिशियली मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर जैसे जैसे जो आपने करना शुरू करते हो तो आप जो जगह जगह पे जो आप करते हो, तो मैंने UBIT से, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, जिसका वन ऑफ द हार्डेस्ट टेस्ट मैंने शायद एवर फेस्ड किया है अपनी ज़िंदगी में। हालांकि मैंने नस्ट भी फेस किया है, नस्ट का टेस्ट भी दिया था और डिफरेंट जगहों पर, बट मुझे UBIT का टेस्ट सबसे हार्डेस्ट लगा। खैर वहाँ से हमने किया और वहीं पर ही हमारा एडमिशन भी हो गया। फिर वहाँ से जो है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया। कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर हमने बैचलर्स करने के बाद जब कर लिया था, उसके बाद भी फील्ड जो है ना एक तरीके से थोड़ी सी वाज़ेह तो थी, लेकिन क्योंकि नॉलेज एरिया जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा होता है वो एरिया और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंट हो रहा होता है वो बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ से करने के बाद फिर जो है डिफरेंट कोर्सेज करे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने जिस तरीके से मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन करी, Hyper-V के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन करी। मैं बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी हूँ, तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है वो किया। उसके अलावा CCNA सर्टिफिकेशन करी। CCNA बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वो नेटवर्क साइट का है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्टिफिकेशन करी है वो बिल्कुल अलग साइट की थी, वो क्लाउड बेस्ड थी, तो वो करी।
इसके बाद एजुकेशन के साथ साथ फिर मेरा जो है मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड के बाद फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू करी अपनी एजुकेशन को। कुछ अर्से गैप लेने के बाद फिर मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से MBA किया मार्केटिंग में और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। और इसके अलावा मैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए PMP की सर्टिफिकेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। एजुकेशनल मेरे हिसाब से चलती रहनी चाहिए, जब तक जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उन नई नई चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। तो अच्छा, तालीम के बाद किन इदारों में आपने सर्विसेज दी हैं? तालीम के बाद मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि मैंने इनिशियल स्टार्ट किया था हिलाल फूड्स है ना, वहाँ पे सबसे पहला एक प्रोजेक्ट था हिलाल यारी के नाम से। अच्छा। तो वो मैंने कंडक्ट किया। उस प्रोजेक्ट में ये था कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो है इंसेंटिव्स देने थे और इंसेंटिव्स की बेसिस पर आपको जो है ना पूरा उनकी हैंडलिंग करनी थी। अब वो टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और तकरीबन 95,000 शॉपकीपर्स हैं, तो 95,000 शॉपकीपर्स को आपने उनका डाटा को देखना है और उनमें से कौन से क्वालिफाइड हुए हैं उनको देखना है। तो वो टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो टेक्नोलॉजिकल वाइज हमने उनसे जो है उनका डाटा लेते हैं और उनके डाटा के ऊपर काम होता है और उनको जो है इंसेंटिव उनकी डाटा के बेसिस पर मिलते हैं। अच्छा, इन इदारों में सर्विसेज के दौरान आपका तजुर्बा कैसा रहा है? देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया ना आपको कि जो मैंने तालीम के बाद जो हिलाल में काम किया, गोल उठलो में काम किया। गोल उठलो में मैं एज एन IT मैनेजर रहा, जहाँ पे मैंने तीनों जो फेजेस को देखा, डेवलपमेंट साइड भी देखा, नेटवर्क साइड भी देखा। तो तालीम के बाद आप पूछ रहे थे ना कि कैसा तजुर्बा रहा है, तो देखिए डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट है। अब जिस तरह हिलाल फूड्स है या वाइटल है, ये सारे हैं FMCGs फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर हम बात करें गोल उठलो की, तो वो फिनटेक बिजनेस है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्शन की बिजनेस की, या अब जो मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अब तीनों फील्ड अलग हैं, लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं भी फिट हो जाता है। और सबसे बुरी बात ये होती है कि उसके पास एक प्रोजेक्ट होता है जो कि खत्म हो जाता है। तो इसकी सबसे बुरी बात भी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि वो प्रोजेक्ट तो खत्म होगा, जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये एक बुरा एक उसका साइड है, लेकिन एक उसकी अच्छी साइड है कि आपको हर दफा एक नया फ्लेवर मिलेगा। सही। अच्छा, इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं? अभी इस वक्त मैं जो हूँ टपाल के साथ भी हूँ और वाइटल के साथ भी हूँ। वाइटल के साथ वाइटल कैफ़े का एक प्रोजेक्ट है, वो कर रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन प्रोजेक्ट है। आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टपाल के साथ जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो डिफरेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी एप्लीकेशंस के अंदर जो है डाटा आ रहा होता है, डाटा जा रहा होता है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनली या इंटरनेशनली भी जो है उनकी जितनी सेल्स होती है वो एक जगह पर आ रही होती है, उनकी सेल्स देखनी होती हैं, क्योंकि बेसिकली जो FMCGs कंपनीज होती हैं वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और लोगों को इस तरफ क्यों आना चाहिए? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ना एक फील्ड, एक आर्ट है बेसिकली, जिसमें आपको लोगों के साथ डील करना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जो है ना लोग जो डिफरेंट राय रखते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक सही रास्ता है तो आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा। अब आप कंस्ट्रक्शन में देखें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बोलूं तो जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं 3 साल में आपको प्रोजेक्ट हो जाएगा, बट 3 साल में वो डिलीवर नहीं कर पाते। 4 साल में हो जाएगा, 4 साल में वो डिलीवर नहीं कर पाते। उसकी एक बेसिक वजह होती है कि उनकी जो एस्टिमेशन होती है, उनकी जो लॉग्स होती हैं वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं। उनकी बैकलॉग्स, हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहते हैं कि हम कभी भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना तो उसकी एक बैकलॉग्स बनाते हैं। बैकलॉग्स का मतलब है कि हम सारे टास्क छोटे छोटे डिवाइड करके उनको लिख लेते हैं और उनका टाइम डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये टास्क 1 दिन में हो जाना चाहिए, लेट सपोज। तो वो जब हम टास्क डिफाइन कर देते हैं तो हमारे पास वो पर्टिकुलरली टास्क मौजूद होते हैं। अगर वो कोई टास्क हम मिसमैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम वहाँ से टाइमलाइन से जो है आउट हो रहे हैं, तो हमारा वो कभी भी प्रोजेक्ट एंड में कंप्लीट नहीं होगा। और अगर हमारा जो है वो टाइमलाइन पे कंप्लीट नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली ये बात है कि हम जो है डिले कर देंगे। तो हमें इन चीज़ों को देखना होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि पहली चीज़ तो हमारे पास एक स्कोप होता है, उस स्कोप के अंदर रहते हुए हम क्या क्या चीज़ें काम कर सकते हैं। एक टाइम है हमारे पास, उसमें रहते हुए हमें एक क्वालिटी प्रोड्यूस करनी होती है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी होती है। अब जब हमारे पास टाइम मौजूद है, अगर हमें पता है कि हमारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे के अंदर हमें एक
क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है, तो हम 3 घंटे में, मैं आपसे अभी बोलूं कि यहाँ पर मैं एक छोटे से कागज रख दूं, लेट सपोज, और बोलूं कि इससे बिल्डिंग बनाते हैं, आपको टेप दे दूं, कागज दे दूं, आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आप बोलेंगे कि भाई मैं कागज को मैं ऐसे सीधा खड़ा नहीं कर सकती, मुझे उसको रोल करना पड़ेगा, मैं रोल करूंगी तो शायद वो खड़ा हो जाए, वो स्ट्रेट हो जाए, तो फिर आप उसकी जो एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना सकते हैं उस कागज से भी। तो कागज हालांकि वो मुड़ जाता है, लेकिन कागज से भी एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। तो अगर आपके पास विजन है, आपके पास स्कोप मौजूद है, विजन का मतलब है आपके पास एक बड़ा सा स्कोप मौजूद है, अगर आपके पास स्कोप मौजूद है, आपके पास टाइम की लिमिटाइजेशन नहीं है, अगर टाइम की लिमिटाइजेशन है तो क्या फैसला लेना है? तो ये एक आर्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए भी जरूरी है कि ह्यूमन बिहेवियर सिखाता है। सामने वाला बंदा, आप एक एजुकेटेड पर्सन से, एक इंजीनियर से आप उस तरह बात नहीं कर सकते जैसे लेबर से बात करोगे, ठीक है ना? आप एक किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी से आप इस तरीके से बिल्कुल भी जो है ना कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप उसको एक बार बोलोगे उसको समझ में आ जाएगी, जबकि अगर कोई पठान लेबर है तो उसको आपको उस लैंग्वेज में जाके समझाना पड़ेगा जिसमें उसको समझ में आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको सिखाती है। सही। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खुद को आप रोशनास कराने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं? देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो आपके पास जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर आपका हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आ जाता है। अगर आप उनके जो आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो आप उनकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान सकते हैं। आप उनके बारे में, मतलब आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो आर्टिकल्स जो है शाया होते हैं इंटरनेशनली, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी। अब आप इनकी जो आप सर्टिफिकेशन करें, तो मैंने जिस तरीके से पहले भी कहा कि जो है ना सीखने का अमल तो जिंदगी भर चलना है, कब्र तक चलना है। जब तक कब्र में नहीं चले जाते, जब तक हमें जो है ना सीखते ही रहेंगे। तो इसमें हमारी जो जिंदगी है वो सीखने का अमल है, वो चलता रहता है। तो हम इसमें जो कभी हम सर्टिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री ले लेते हैं, MBA की तरफ चले जाएं, MBA की तरफ नहीं जाना चाह रहे तो जो MS की तरफ चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ की तरफ चले जाएं, PhDs की तरफ चले जाएं, रिसर्च की तरफ चले जाएं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सीखने के लिए। और अगर इन कुछ चीज़ें हैं जिनमें अमाउंट लगती है, अगर आप जो है मेरी तरीके से, मैं ये बोलूँगा मेरी तरीके से गरीब बैकग्राउंड से, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई आपके पास अगर इंटरनेट है और आपके पास एक यूट्यूब है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको और कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर इस वक्त यूट्यूब हो गया, डिफरेंट चीज़ हो गई, आपको हर तरीके का कंटेंट मिल जाएगा। आप जो है डांस वीडियो से लेकर आप जो है वो एजुकेशनल वीडियोस तक, कुरानिक वीडियोस तक, इस्लामिक टीचिंग्स तक आप सब कुछ हासिल कर सकते हो वहाँ पे जाके, इंटरनेट पे जाके। तो आपको सिर्फ रीडिंग आनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक नॉलेज है, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, मतलब आपको रीडिंग राइटिंग आती है, तो आप जो है इंटरनेट पे जाके जो सर्चिंग करके और सब कुछ सीख सकते हो। तो सीखने के लिए मैं खुद मैंने जिस तरह बताया कि मैं अभी सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा हूँ, तो सर्टिफिकेशंस भी चल रही होती हैं। उसके अलावा आप जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेते हो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक प्रोजेक्ट था मेरे पास प्रीवियस आया, उस प्रोजेक्ट में मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि भाई, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा वो आया कि फ्रीलांसिंग पे आपको एक प्रोजेक्ट करना है, आप करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे तो डेवलपमेंट नहीं आती थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से था। डेवलपमेंट भी मुझे अब आती है, मतलब बैकग्राउंड आता है, पूरा पता है, बट प्योरली डेवलपमेंट अब हर चीज़ पे नहीं आती। लैंग्वेजेस डिफरेंट चल रही होती हैं, .NET चल रही है, लारावेल चल रही है। तो एक लारावेल का प्रोजेक्ट आया इनिशियली जब मैं, तो मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। मैंने सोचा कि क्या करूँ, कैसे सीखूंगा। तो पहले मुझे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ना बस एक दफ़ा कूद जाओ, निकल खुद जाओगे। तो आप जब मैं उसमें गया, उसको सीखना शुरू किया, उस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, काम करना शुरू किया, उस पर काम किया, तो उससे क्या हुआ कि उससे मुझे बहुत सीखने को मिला, लर्निंग मिली। उनका तो काम मैंने कर दिया जैसे तैसे करके, जो टूटा फूटा करा शुरू में, फिर उसके बाद जो एक जो सॉफ्टवेयर हाउस को लिया, उस सॉफ्टवेयर हाउस को दिया, उससे पूरा कंप्लीट करवाया, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहा था, बट उससे सीखने को बहुत मिला, लर्निंग बहुत हुई। तो अब जो है वो पूरे प्रोजेक्ट खुद हैंडल कर लेते। तो सीखने का अमल आपका जो है ना एक प्रोफेशनलिज्म से भी आता है और जो सर्टिफिकेशन से भी आता है। कोर्सेरिया एक जगह है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो कोर्सेरिया की जगह है, वहाँ पर आपकी बहुत अच्छे कोर्सेज मौजूद हैं। इसके अलावा जो एड्स तो आते ही रहते हैं यूट्यूब पर के, जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने फॉरेन प्रोजेक्ट्स किए हैं तो उनकी डिटेल बताइए।
फॉरेन प्रोजेक्ट्स अभी तक मैं तकरीबन 2 कर चुका हूँ। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दुबई के प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट्स थी, और उसके अलावा जो है एक कार से रिलेटेड था कि कार जब पंचर हो जाती है तो हमारे यहाँ तो जो है कार, अभी हमारे यहाँ ट्रैफिक का जो रूल है, कार पंचर हो जाए तो आपको उस पंचर कार को लेके जो है तकरीबन किलोमीटर तक जो है आपको ढूंढना पड़ता है कि पंचर वाला किधर है। कार में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मैकेनिक को जो आपको ढूंढना पड़ता है कि अगर ऑन रोड आपकी खड़ी हो गई है, नहीं तो आप अपने मैकेनिक को कॉल कर रहे हो। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर हमने जो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर बनाकर दिया था दुबई में, कि वहाँ पर ये होता है कि अगर आप कॉल कर, आपके पास जो है ना कॉलिंग आईडी होती है, नंबर होता है, आपके पास एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन खोलो, आपकी जो लोकेशन पर वो आएगा और लोकेशन पर आके जो आपको मैकेनिक की सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगी। तो एक इस तरीके का प्रोजेक्ट भी किया है जो कि डेवलपमेंट साइड से रिलेटेड रहा है। तो अच्छा, पाकिस्तान में किन शख्सियात से आप मुतासिर हैं? पाकिस्तान में 2-3 शख्सियात हैं जिनसे बहुत बड़े नाम नहीं हैं, बट एक तो हैं फ़ाहद महमूद जो कि गोलूफ्लो के CEO हैं, और उनसे बहुत ज़्यादा जी है क्योंकि मैंने उनके साथ तकरीबन 4 से 5 साल काम किए। तो एक बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी हैं, और एक नॉर्मल से वो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट पे वो गए हैं, CEO की पोजीशन पर गए हैं। वो एक नॉर्मल पोजीशन से पहले उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा किए हैं। इसके अलावा नदीम है, वो जो है यूनियन पे के जो है हेड करते हैं पाकिस्तान में, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो गज़नफ़र फ़ारूक हैं, उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे नाम हैं, मैं लेना शुरू करूँ। जियाद शेख हैं, तो ये सब R&D हेड हैं इस वक्त यूनिलीवर के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिपार्टमेंट मतलब लोग हैं जो कि इंस्पायर करते हैं। ये पोजीशंस पे बेसिकली जो इंस्पायरिंग, मेरे लिए क्राइटेरिया इंस्पायरिंग का जो है ना वो अलग है। वो ये है कि जो रूट कॉज को जानता हो और रूट कॉज को जानने के बावजूद जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा हो, मतलब नीचे से ऊपर आने वाले लोग जिन्होंने मेहनत करी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, अब उन्हें रूट कॉज का भी पता है कि मसले कहाँ हैं और वो उसको हल करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो वो लोग ज़्यादा इंस्पायर करते हैं बनस्बत इसके कि जो ऊपर पहुँच गए हैं, बाप दादाओं की जो जगहों पर आके बैठ गए हैं और उन्होंने जाके जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, वो मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं करते। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कौन सा है? मेरा पाकिस्तान में फेवरेट प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ कि सारे प्रोजेक्ट्स जो अच्छे हैं, बेहतर हैं, बट ये है कि जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो, ज़्यादा मेहनत करी होती है आपने, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट हो जाता है। अब आप अगर पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स की बात करेंगी तो अभी इन्होंने ग्रीन लाइन बनाया है, ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इन लोगों का। इसी तरीके से अभी मैं नेशनल बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट देख रहा था, तो NBP के साथ, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिया, मतलब क्योंकि काफ़ी बैकवर्ड था। आपकी इनोवेशन के अंदर जो है फूड पांडा एक काफ़ी इनोवेटिव जो है सॉल्यूशन लेकर आया है फूड डिलीवरी का, तो ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है इन लोगों का। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मैं शायद नाम मुझे याद नहीं होंगे। ज़मीन.com एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि ये लोग कर रहे हैं। तो इसी तरीके का प्रोजेक्ट पाकिस्तानी अगर लोग स्टार्ट कर दें पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बेहतरीन, इस तरीके के स्टार्टअप्स अगर स्टार्ट करें तो बहुत बेहतरीन जो है जा सकती है यहाँ की मार्केट भी। अच्छा, पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका तालीमी मयार कैसा है आपके ख्याल में? देखें, यूनिवर्सिटीज़ का तालीमी मयार का ताल्लुक होता है टीचिंग से, टीचिंग स्टाफ से। बेसिकली यहाँ का टीचिंग स्टाफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है बुकिश टाइप पे चला जा रहा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है ना वहाँ पर होती है परमानेंट फैकल्टीज़। जितनी परमानेंट फैकल्टीज़ आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगी वो आपको प्राइवेट में कम मिलती हैं। और परमानेंट फैकल्टीज़ क्या होते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल से वो टीचिंग कर रहे हैं। जब 10 साल से एक बंदा टीचिंग कर रहा है तो उसकी बुकिश नॉलेज तो बहुत उनका हैंड ऑन हुआ है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस की बात करेंगे उन्हें कि मार्केट में चेंजेस किस तरीके से हो रही हैं, तो उनमें जाके वो लोग जो है लैग करते हैं। जबकि एक जो मार्केट में इन हुआ हुआ है पर्सन है, मुझे जियाद शेख, मैंने जिनका नाम लिया अभी थोड़ी देर पहले, उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो टीचिंग तो बहुत ही कम करते हैं। वो उन्होंने मेरे ख्याल से ज़ैबिस्ट में पढ़ाते हैं, ज़ैबिस्ट में भी पढ़ाते हैं, इकरा में भी पढ़ाते हैं, NAD भी शायद उन्होंने किया हुआ है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। बट उनका कोर जो है वो अपना इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जब इन्वॉल्व हो जाता है टीचिंग के अंदर तो बच्चे या जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ना चेंजेस जो मिलती हैं। अब जिस तरीके से हमारे यहाँ का बच्चे का मसला क्या होता है कि जो
ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से पढ़ा हुआ होता है ना, जिससे कहते हैं कि 10 साल से पढ़ाता हुआ टीचर था, उस सब्जेक्ट को वो बर्बाद कर देता है। वो सब्जेक्ट को वो जो है ना, क्योंकि वो टीचिंग वाले वाइज वो पढ़ा रहा होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं बच्चों को जाकर समझने में कि हमने जो एजुकेशन हासिल करी थी वो स्लाइटली डिफरेंट थी, और अब जो हमें इम्प्लीमेंट करने को बोला जा रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो वो वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन 1-2 साल में समझ जाता है कि जब इंडस्ट्री के अंदर आता है तो। सही। अच्छा, जो अभी हमारी यंग जनरेशन आपको देख रही है, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं बेसिकली इन लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग देखें, इनिशियली शॉर्टकट्स आजकल बहुत मार्केट में अवेलेबल हो गए, और जहाँ जाएँ वहाँ पे जो है ना हम देख रहे होते हैं कि शॉर्टकट्स में जो है ना लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जाए। एक बहुत फेमस सेइंग है कि अगर आप सो रहे हो और आपके अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं तो आप कामयाब हो। तो इस सोच को लेके ना लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को वो कर लिया है कि हमारे पास कौन से ऐसे मेथड्स निकालें कि जिनसे जो है ना हम सो भी रहे हो तब भी हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ते जाएं। बट वो उस पैसों को बढ़ाने के लिए ना इनिशियल जो मेहनत की ज़रूरत है वो नहीं कर रहे, उसकी जगह पे वो वीडियोस की तरफ जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वीडियोस बुरा काम है कोई, लेकिन वीडियोस आप बनाएं, लेकिन उसमें भी आप अगर अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आप उनको जो है, जब आप एक अच्छा कंटेंट देते हैं तो आपको जो है ना सब कुछ जो है मैनेज करना होता है। आपको एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको जो उसके लिए मेहनत चाहिए होती है, आपको 10-10 दफ़ा शूट करना पड़ता है। तो आप वीडियोग्राफी के अंदर भी बहुत किस्म की चीज़ें हैं, तो आप अगर वो अच्छा चीज़ दे रहे हो तो आप बिल्कुल दो। लेकिन अगर आप जो उन चीज़ों की जगह पर आप सिर्फ ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो जिसका सिर्फ टाइम वेस्टेज से ताल्लुक है, तो आप आज टाइम वेस्ट करवा दोगे किसी दूसरे का भी और अपना भी। बट इन द लॉन्गर रन वो चीज़ जो आपको इनिशियल तो पैसे दे देगी, लेकिन बाद में फिर आपको ऐसी हरकतें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से आप बदनाम ज़्यादा होगे और काम में जो आपको पैसा कम मिलेगा। सही। अच्छा, सबसे आखिर में आप तामीरात टीवी को क्या फीडबैक देंगे? तामीरात टीवी का फीडबैक मैं यही दूंगा कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मैंने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें भी देखी हैं, काफ़ी अच्छा जो है गोइंग जा रहा है, और इनको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी तरक्की करें अभी, क्योंकि मैंने जितना उसको टीवी को इसको सर्च किया है, तामीरात टीवी को जितना मैंने सर्च किया है, जितना मैंने देखा है, तो अभी इसका इनिशियल लेवल है। मैं जिस तरीके से बच्चों के लिए मैं कह रहा था कि जो मेहनत से ना भागें, तो अभी तो जहान और हैं पाने के लिए, अभी तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छा होगा और काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा। मेथड्स अच्छे हैं, मेथड्स देखे हैं, मेथड्स चलने का तरीका अच्छा है, तो बेहतरीन इंशाल्लाह काफ़ी सही है। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया तामीरात टीवी को। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए मेहमान के साथ। अपनी होस्ट अनम असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।